प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कथा, पूरे महीने के महात्म्य कथा आप सुनिए। आज पहला अध्याय है। एक बार बहुत से ऋषि मुनि जन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सुत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार करके आनंद मगन हो गए। वल्कल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सुत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि ऋषि मुनि लोग उठकर खड़े हो गए। आज पहले दिन की कथा में महात्म्य आगे है कि मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सुत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सुत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सुत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त करी है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु है, संसार सागर डूबते हुओं को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो, वही बताइए। शौनकादि के पूछे जाने पर श्री सुत जी कहने लगे कि हे विप्रों, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थों से होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि भी थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था, तो वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केसों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। कमलासन पर विराजमान सुखदेव जी उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण करके ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। इस प्रकार से यह पहले दिन का अध्याय यहीं पर भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं और विश्राम लेते हैं। कल दूसरे दिन के कथा, दूसरे अध्याय की कथा आप श्रवण करेंगे। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।